प्राणायाम करते हुए कभी पानी मत पीना। हर हर महादेव। प्रणाम आप सभी को। स्वागत है आप सबका पंचतत्व फिटनेस में। ये कीजिए आप आज हंसलिंग पर्वत के दर्शन। आज कर रहा हूँ मैं अपनी प्राणायाम प्रैक्टिस। आज के मेरे प्राणायाम रूटीन में मैं करने जा रहा हूँ 4 डिफरेंट टाइप ऑफ प्राणायाम। पहले करेंगे आंतरिक कुंभक, सेकंड करेंगे बाहरी कुंभक, थर्ड करेंगे अनुलोम विलोम एंड फोर्थ एंड लास्ट करेंगे नाड़ी शोधन। इन चारों में नाड़ी शोधन सबसे एडवांस ब्रीथिंग एक्सरसाइज है। अगर आप ये जानने में इंटरेस्टेड है कि किस किस प्रकार के प्राणायाम होते हैं, प्राणायाम को कैसे किया जाता है एंड प्राणायाम करते हुए किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन सी में सावधानी रखनी चाहिए, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आइए पहले समझते हैं हम आसनों को। एक होता है पद्मासन, एक होता है सिद्धासन और एक होता है सुखासन। सुखासन इसमें से सबसे इजी होता है। आलती पालती मार के बैठने को ही सुखासन बोलते हैं। तो अगर आप अभी बिगिनर्स है तो आप सुखासन लगाइए एंड अपनी रीढ़ की हड्डी को स्ट्रेट रखिए, न्यूट्रल रखिए। तो इस चीज़ का सबसे पहले ध्यान रखना है। ये हो गया हमारा आसन। पहले करेंगे आंतरिक कुंभक। आंतरिक कुंभक में हम सांस को अंदर खींचते हैं, उसके बाद सांस को होल्ड कर लेते हैं। होल्ड करने को ही कुंभक किया जाता है। तो हमें मैक्सिमम टाइम तक होल्ड करना है, जितना हम होल्ड कर सकते हैं। उसके बाद जब होल्ड नहीं हो पाएगा तो सांस को बाहर छोड़ देना है। फिर वापस से सांस को अंदर खींचना है, होल्ड करना है लंबे टाइम तक, फिर बाहर छोड़ देना है। तो ऐसे हम करेंगे 10 रेपिटेशन। ये हो गया हमारा आंतरिक कुंभक। आइए प्राणायाम के बहुत सारे बेनिफिट्स में से कुछ बेनिफिट्स को समझते हैं। सबसे पहले है कि हमारे शरीर में 72,000 72,000 नाड़ियाँ होती है। तो प्राणायाम से उन सभी 72,000 नाड़ियों की शुद्धिकरण होती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में एनर्जी का फ्लो बढ़ता है, हमारा ब्लड फ्लो बढ़ता है। ब्लड फ्लो बढ़ता है तो हमारी रिकवरी फास्ट होती है एंड हम हेल्दी रहते हैं। प्राणायाम से हमारा नर्वस सिस्टम काम डाउन होता है तो बॉडी ऑटोमेटिकली रिलैक्स एंड काम हो जाती है। तो ये स्ट्रेस एंड एनजाइटी को भी रिड्यूस करने में हेल्प करता है। हमारे ह्यूमन ब्रेन के दो हेमिस्फीयर होते हैं, लेफ्ट हेमिस्फीयर एंड राइट हेमिस्फीयर, जिसे हम ईड एंड पिंगला कहते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ प्राणायाम टेक्निक से हम ईड एंड पिंगला को बैलेंस करते हैं। इवन किसी एक साइड को ज़्यादा एक्टिवेट करना है, लाइक ईडा को ज़्यादा एक्टिवेट करना है या पिंगला को ज़्यादा एक्टिवेट करना है, तो ये भी डिफरेंट टाइप ऑफ प्राणायाम टेक्निक से किया जाता है। दूसरा करेंगे बाहरी कुंभक। बाहरी कुंभक आंतरिक कुंभक का बिल्कुल अपोजिट होता है। आंतरिक कुंभक में हम सांस को अंदर लेने के बाद होल्ड करते हैं। बाहरी कुंभक में हम जब सांस को बाहर छोड़ते हैं उसके बाद कुंभक लगाते हैं, होल्ड करते हैं। तो सांस को बाहर छोड़िए, होल्ड कीजिए मैक्सिमम टाइम के लिए जब तक आप होल्ड कर सकते हैं। फिर वापस अंदर खींचिए, बाहर छोड़िए, फिर होल्ड कीजिए। तो ये हो गया बाहरी कुंभक। इसके भी करेंगे हम 10 रेपिटेशन। तीसरा है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम में दो चीज़ें आ जाती है, एक तो आ जाती है मुद्रा, दूसरी आ जाती है रेशियो। तो इसमें जो रेशियो यूज़ करते हैं वो है 1:1 का रेशियो। मैं 10 सेकंड का यूज़ करता हूँ। 10 सेकंड में सांस को अंदर खींचते, फिर 10 सेकंड में सांस को बाहर छोड़ना। आप अपने फिटनेस लेवल के अकॉर्डिंगली सांस को कम ज़्यादा रख सकते हो। कितने सेकंड आपको रखना है वो आप अपने फिटनेस लेवल के अकॉर्डिंग कम भी रख सकते हो, 4 सेकंड, 5 सेकंड, 8 सेकंड। एंड अगर आपका फिटनेस लेवल और अच्छा है तो आप 12 सेकंड, 15 सेकंड, जो आपको सूट करता है उतने सेकंड का आप इसमें यूज़ कर सकते हो। मेन चीज़ है कि 1:1 का रेशियो रहना चाहिए, कि अगर आपने जितने सेकंड में आप अंदर खींचोगे उतने सेकंड में ही सांस को बाहर लेके आना है आपको। तो ये चीज़ हो गई हमारा रेशियो। दूसरा है हमारा मुद्रा। तो इसमें हम विष्णु मुद्रा का यूज़ करते हैं। इस तरीके से इन दो अंगुलियों को बेंड कर लेंगे और हमारा थंब
एंड रिंग फिंगर, इन दोनों का हम प्रयोग करते हैं इसमें। ओके, स्टार्ट करते हैं। इसके भी करेंगे हम 10 रेपिटेशन। फोर्थ एंड लास्ट करेंगे नाड़ी शोधन। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था, ये एक एडवांस प्राणायाम है, क्योंकि इसका जो रेशियो रहता है वो है 1:4:2 का रेशियो। सो 4 सेकंड में इनहेल करेंगे, 16 सेकंड उसका 4 गुना है, तो 16 सेकंड का कुंभक लगाएंगे, होल्ड लगाएंगे, एंड फिर 8 सेकंड में सांस को बाहर छोड़ेंगे। तो 4 सेकंड, 16 सेकंड, 8 सेकंड, इस तरीके से इसका रेशियो रहने वाला है। इसमें भी हम विष्णु मुद्रा का यूज़ करेंगे सेम। स्टार्ट करते हैं। इसके भी हम करेंगे 10 रेपिटेशन। प्राणायाम करते हुए हमें 2 प्रिकॉशन लेने हैं। एक है, कोशिश कीजिएगा कि प्राणायाम आप एम्प्टी स्टमक कीजिए। अर्ली मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक सबसे बेस्ट टाइम है प्राणायाम करने का। एंड अगर आपने मील खाया है, मील खाने के बाद आपको टाइम मिलता है, तो एटलीस्ट 3 घंटे का गैप होना चाहिए आपके मील एंड प्राणायाम करने के बीच में, ताकि आपका स्टमक लाइट हो, आपकी प्राणवायु ईजिली बॉडी में फ्लो कर सके। सेकंड है कि आपको प्राणायाम के दौरान, प्राणायाम करने के 30 मिनट बाद तक पानी का सेवन नहीं करना है। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा कि पानी बिल्कुल मत पीजिएगा प्राणायाम करते हुए। प्राणायाम करते हुए नहीं पीना है, एंड प्राणायाम करने के 30 मिनट बाद तक पानी नहीं पीना है, क्योंकि अगर आप ऐसे करते हैं तो प्राणवायु डिस्टर्ब हो जाता है, आपको जॉइंट्स पेन, अलग अलग दिक्कतें आ सकती है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा कि प्राणायाम करते हुए पानी का सेवन मत कीजिए। अगर आपको इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। यही था आज का वर्कआउट। मेरी प्राणायाम प्रैक्टिस कंप्लीट हो गई आज की। मिलते हैं कल अब नए वर्कआउट के साथ, नए वीडियो के साथ। मंडे को रहता है फास्ट, सो इवनिंग की पूजा के बाद खा रहे हैं आलू के गुटके, रोटी, खीर एंड मट्ठा। कार्डियो के लिए कर रहा हूँ मैं स्किपिंग, टोटल 500 रेप्स। पहले करेंगे राउंड नंबर 1, इसमें करेंगे 100 रेपिटेशन। ओके, लेट्स स्टार्ट। ये हो गया राउंड नंबर 1 कंप्लीट, 100 रेप कंप्लीट। अब इसके बाद बचे हुए 400 रेपिटेशन और करता हूँ, टोटल 500 रेप्स। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। सभी को शुभ रात्रि। जय हो मेरे भोले बाबा।